और जब सब इकट्ठे होने के बाद जो रसूल ने इकट्ठा किया था एक तंजीम, एक उम्मत का, इसकी बताऊं, इसका उम्मत बगैर ऑब्जेक्टिव के, बगैर अगराद और मकासद के नहीं बनती कोई तंजीम। तंजीम के लिए जरूरी होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ईंधन ऑब्जेक्टिव जमा करो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, वरना क्यों बन रही है, बताए उम्मत क्यों बनी, पहले उम्मतें माजूल क्यों हो गई, कुंतुम खैरा उम्मतिन, अब तुम हो खैर उम्मत, उखरिजत लिन्नास, पहला लफ्ज़ तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाए, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों को लाए हैं, जो मुसलमान अपने आप कह रहे हैं दुनिया के इंसानों के। जब इस काम को छोड़ देंगे तो उम्मत नहीं बचेगी, चाहे नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते हो पा चलो, उम्मत नहीं बचेगी। अपनी अपनी जाती जिंदगी तो अल्लाह को मंजूर नहीं है कि उम्मत खत्म हो जाए, ये डेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ये मुर्दा उम्मत हो जाए, अल्लाह को मंजूर नहीं है। इसलिए कि उम्मतें रसूलों से बनती हैं, आखिरी रसूल तशरीफ ला चुके हैं, अब कोई रसूल नहीं आएगा, इसलिए इस उम्मत को क़यामत तक जाना है। लेकिन अगर इसे छोड़ने, चाहे जितने अच्छे अच्छे इबादतें करने वाले लोग हों, उम्मत जिस मकसद थी उसे अगर छोड़ देंगे तो अल्लाह ने कहा इन्हें हटा दूंगा, दूसरों को लाओ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब को खुश आमदीद, मुबारकबाद। आज की 23वीं शब में अल्लाह के हुजूर हाजिर रहने के लिए। आज का पूरी उसका थीम जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी, फ़र्ज की पुकार, ये पांचों रात का एक थीम है। और पिछली मरतबा का जो टॉपिक था, इस थीम के तहत इसके अंडर में अलग अलग टॉपिक्स हर रात में हम ले रहे हैं। पिछली मरतबा का जो टॉपिक था वो था अर्जेंसी इतनी क्यों है, मतलब क्या अहमियत है, क्या हालात हैं। उस पर बात आप 21 तारीख को जो खिताब हुआ था, जो एड्रेस उसके अंदर तफसीलात थी, जो लोग गुज़िश्ता शब में नहीं थे उनसे मेरी दरख्वास्त है, वो मौजूद है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, लिंक आपको सर्कुलेट कर देंगे, उसे एक बार सुन लीजिएगा। दिन में कनेक्टेड रहेंगे सारी बातों से। अगर पीछे जो कुछ गुजरा, ये एक सीरीज है पूरी जो चलेगी पांचों शब के अंदर, पीछे जो कुछ गुजरा वो नहीं सुना तो फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी आज का जो एड्रेस है उससे कनेक्ट करने की। गुज़िश्ता शब में मैंने ये बताया था कि मैं चंद अल्फाज में रख रहा हूँ कि हालात बहुत सख्त जा रहे हैं। हालात की निशानदेही की थी जिसमें से बहुत सी चीज़ें आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है। ये बताया था कि ये फाशिज्म की साइंस है, ये अलामात फाशिज्म की हैं जो हिंदुत्व के नाम से यहाँ आ रहा है। फाशिज्म की क्या अलामात होती हैं वो बताई थी। 14 साइंस हैं, 14 अलामात जो उसके माहिरीन ने मुकर्रर की कि जहाँ यह है वहाँ फाशिज्म है। आपने सुनी थी और शायद महसूस हुआ होगा कि वो सब मौजूद हैं इस वक्त के हालात के अंदर। फाशिज्म में वन मैन रूल होता है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। इस बात का भी बहुत डर है, बाद लोग और कह चुके हैं, मैंने तो 2015 में कहा था कि 2024 आखिरी इलेक्शन होगा, तब किसी को ये बातें नहीं मालूम थी, तो अब के अंदाजों के हिसाब से पॉलिटिशियंस ने कहना शुरू किया है। मैंने गुज़िश्ता शब में बताया था कि मैंने कहाँ से कहा था, तो मेरे ऊपर तो इल्हाम नहीं होता। वो तफसीलात भी मौजूद हैं, जो जानना चाहें और लेना चाहें उनको मिल जाएंगी। किस मुमकिन बुनियादों पे सब बताया था कि जो कुछ आगे होने जा रहा है। और लगातार एक ऐसा है कि एक जिल्लत के अजाब में ये उसकी तरफ जा रहे हैं मुसलमान, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। जैसे अजाबुल खिज़्य फिल हयात दुनिया, कुरान ने कहा इसी दुनिया की ज़िंदगी में जिल्लत का अजाब। इस जिल्लत के अजाब तरह तरह के हैं जिनका कुरान में तज़किरा है, जो कौमों पर आए। वो अजाब भी थे जिसमें नाफरमान मुकम्मल फना हो गए। अजाब वो भी था जो एक नबी की कौम उनके ऊपर आता रहा, बनी इसराइल के ऊपर। वो था गुलामी फिरौन की, फिरौन और आले फिरौन की गुलामी का अजाब। वो अजाब 300 साल चला, आले फिरौन की गुलामी का। बड़ा बदतरीन अजाब है, कुरान ने जगह जगह उससे जिक्र किया।
बल्कि उससे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकाल कर ले गए तो बहुत एक नस्ल पूरी लगी लोगों की जहनियत बदलने में उस गुलामी से निकलने के बाद। यहाँ वो अलामात लगातार नजर आ रही हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को एहसास नहीं है। 3 तरह के रिएक्शंस हैं। बड़ी तादाद तो वो जिन्हें एहसास ही नहीं है कि हम फंस रहे हैं अजाब में, और पूरी दुनिया के मुसलमान हम अजाब में फंस रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो एक 3 तरह के रद्द अमल और रिएक्शन है। एक तो ये कि ज्यादातर लोगों को परवाह ही नहीं है कि ये कुछ बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, वो अपने अपने जैसे जो प्रोग्राम थे, जो जिंदगी थी, उसके अंदर मगन है। दूसरी तरह के लोग वो हैं कि जो डर गए हैं, सहम गए हैं, और डर के और सहम के बस हर जगह ऐसा है कि बस हम बचे रहें, हम छुपा लें, मुंह छुपा लें कहीं, और उससे ये सहम जाने, डर जाना, इससे मायूसी पैदा होती है। मायूसी कुरान ने कहा कुफ्र है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बेटों से कि अल्लाह की रहमत से मायूस तो सिर्फ काफिर हुआ करते। और तीसरी तरह का जो रिएक्शन है या रद्द अमल है वो ये है कि हाँ सब कुछ है लेकिन हम कर क्या सकते, मजबूरी है, क्या करें। बहुत थोड़े से कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सबकी कोशिशें बैकफायर हुई। मैंने तफसील से बताया था कि देखिए 2015 में अल-इलाम, असल में तो उससे बहुत पहले से बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही एक्यूरेट मैं बताता गया हूं कि वाकयात किस तरह के पेश आएंगे। अब वो मौजूद है यूट्यूब। मैं बार बार इसके साथ ये कह देता हूं कि मेरे ऊपर कोई इल्हाम नहीं हो। लोग कहें कि कोई दावा कर रहे हैं, और उसके सबूत अलग इस लेक्चर में मुमकिन नहीं थे कि मैं कहां से कहा था, उसके सबूत अलग लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। किन बुनियादों पर मैं ये बताया था कि क्या 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 होगा यहाँ पर। अब इतनी और मैंने दरख्वास्त की थी या लोगों से कहा था जिन तक भी बात पहुंचेगी, जो बताया वो जिन चीजों की बुनियाद पर बताया, कुरान और हदीस से डिड्यूस करके हल भी वहीं से लिया जाएगा। कुरान तो जिंदगी के हर शोबे के अंदर रहनुमाई करता है, अल्लाह का कलाम। लेकिन ये भी मैंने गुज़िश्ता मरतबा आयत पेश की थी कि कुरान में कई जगह ये आयत इस अंदाज में आई, जरा जरा से अल्फाज के फर्क के साथ में, तुम्हारे रब की तरफ से जो कुछ नाज़िल हुआ उसमें जो सबसे अच्छा है उसकी इत्तिबा करो, एहसन। तो अल्लाह के कलाम में ऐसा कैसे कि कुछ तो बहुत अच्छा है, कुछ नऊज़ बिल्लाह ऐसा है कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, और हम तय करेंगे बैठ के कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, एहसन ज्यादा अच्छा, उसकी इत्तिबा करना। इसका मतलब ये है कि अलग अलग हालात, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हिदायत अलग होती है। कहीं हिदायत उस मौके की है जहां कहा कि जो जंग से भागा वो उसका ईमान जाता रहा, मैदान से जो भागा। कहीं हिदायत ये है कि हरगिज में टकराना, बचकर निकलो। दोनों तरह की हिदायत है ना, अलग अलग मौकों की है। एहसन वो है अल्लाह के कलाम में, ये तो मैंने मिसाल दिए थे इस तरीके से, और बहुत से क्या मौका है, क्या सिचुएशन है, उसके लिए जो हिदायत मिलती है वो उस वक्त के लिए एहसन है। जहां कहा कि जाने भी देना अपनी, वहां बच गए, भागे तो ईमान जाता रहा, और जहां कहा कि सबसे काम लो, बचो, टकराओ मत, वहां टकरा गए तो नुकसान किया। एहसन वो है, कुरान ने कहा कि उस हिस्से की लगातार इत्तिबा करते जाना जो उस सिचुएशन के हिसाब से हमने जो हिदायत दी। हमारे यहाँ गलती यही होती रही है, हर एक कुरान से ले लेकर आ जाता है कि देखिए कुरान ने तो ये कहा था भाई, अलग अलग मौकों के लिए अलग बात कही, उस सिचुएशन और उनको भी तो देखिए कि ये किन हालात के लिए क्या बात कही थी। बहरहाल मैंने तो जो चीजें रखी थी उस पर ये भी बात कहीं कहीं चंद जगह पर आई सामने के, तो फिर बात लोग जो डरे हुए थे, आपने क्या और नहीं डरा दिया? कुरान ने जहन्नम का कितना जिक्र किया है, क्या डराया जा रहा है?
डराया जा रहा है, उधर मत जाओ। डराने का मतलब ये है कि उस तरफ से उस तरफ मत जाओ। वो जगह ऐसी है कि चले जाओगे तो उसके जो हालात और उसके जो कुछ भी वहां पर पेश आ सकता है, जो वहां जाकर फंस जाए, इसलिए कहा गया कि वो हकीकत है, उधर मत जाना, बच जाओ। इसलिए बार बार जिक्र किया गया कि रहे ज़हन के अंदर निकल मत जाना उस रास्ते पर। ये हालात आ रहे हैं। ये उसूल भी मैंने पिछली मर्तबा बताया था कि आखिरी वक्त तक मोहलत होती है, एंड तक फंस जाने के बाद फिर अल्लाह का कानून अपना काम करता है, फिर तौबा काम नहीं आता। तो जब तक आप उस जगह पहुंच नहीं गए कि जो कोई चाहे कुछ हमारी ही गलतियां रही हो, उस वक्त तक वहां से निकलने की गुंजाइश होती है और बचने की। इसलिए रखे थे हालात के इधर ये जो जहन्नम इस दुनिया के अंदर आ रहा है, इसमें फंस मत जाना। ये उसकी हौलनाकियां तो बताना जरूरी था, जैसे अल्लाह ने जहन्नम की हौलनाकियां बार बार बताई, बहुत दोहराई। उसमें फंस मत जाना, मायूसी की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत पहले बहुत कुछ किया होता, जब मैंने पब्लिकली ऐलान किया था ये होने जा रहा है, तो फिर उस वक्त लोगों ने समझा होता कि अच्छा फिर हमें क्या करना है, सुनकर चले गए थे खाली जगह जगह, हैदराबाद में, दिल्ली में, बड़े जलसों के अंदर। बल्कि बहुत से लोगों ने तायीद भी की थी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अक्सरियत ने, लेकिन बस चले गए फिर अपने अपने घर के, सही कह रहे हैं। कुछ करने के लिए कहा जाता है ना, कुछ करना है, करके ही तो बचेंगे कुछ। अगर किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं, पहले तो रुके और फिर अपनी डायरेक्शन, अपना सिमत को मोड़े। तरह तरह के हल लोग अपने जहनों से सोचते हैं और सबकी राय अलग होती है। किसी का होता है कि सियासत में घुसे, मुसलमान अपनी पार्टी बना ले, अपने अपने हल हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, हथियारों की ट्रेनिंग ले लें, एजुकेशन जो है तालीम के अंदर जरा सा आगे बढ़े, तरह तरह के लोगों के, और ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये इनमें से एक भी अगर हल होता तो इस जगह पर नहीं पहुंचते। जब इख्तिलाफात हो तो कुरान से पूछिए ना, उन हालात के अंदर कुरान क्या कहता है। आज के मौजू के अंदर मैं इसे रखूंगा। कुरान ने कहा लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, तुम सबका जिक्र, हम तुम्हारे पास एक ऐसी किताब लाए जिसमें तुम सबका जिक्र है। जब फरमाया बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, हम तो इनका जिक्र लाए इनके पास, ये अपने जिक्र से बचकर निकल कर जाना चाह रहे। इससे और बढ़कर बदनसीबी की बात क्या होगी कि हमें बताया जा रहा है कि आओ तुम्हारी बात है यहाँ पर, हम कहें कि हम जा रहे हैं इधर से, तरह से दूर से। वो हिस्सा मैं आज रखना चाहता हूं कि क्या करें, हल क्या है। एक तब्दीली हो सकती है बहुत बड़ी, मालूम नहीं अब भी मुमकिन है या नहीं है। अब से 15 साल पहले माना होता तो 100% श्योर थी, 100%, जरा भी लूप होल नहीं था कोई। नहीं, लोगों ने साथ दिया। कम अज कम इतना जरूर है, अब भी फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात हो सकते हैं कि अब भी, लेकिन बात यह कि हमारी तदबीरों के एतबार से जो कुछ हमारे कंट्रोल में था वो इतना नहीं बचा। लेकिन कम अज कम जितने लोग, कुरान बताता है कि उससे तो बच जाए, उन सख्तियों से, उन अदाब जो आ रहा है, हम बचकर निकल जाएं। या ये कि बहरहाल वो कामयाबी के आसार अल्लाह की तरफ से आ जाए, वो उसके फजल की बात है। उसके बाद भी आज मैं वो चीज़ें रख रहा हूँ जो मैं समझाता रहूँगा। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है कि कुरान शरीफ की बहुत सी आयत आएंगी, मैं पढ़ता चला जाता हूँ, लोग कहेंगे पता नहीं क्या तर्जुमा कर रहे थे, किस जगह की थी, तो ज़रा सा थोड़ा सा और लोगों की समझ में आ जाता है कि ये आयत थी, ये तर्जुमा था, फलां जगह की थी। तो इसलिए फिर मैंने स्लाइड्स आज रखी। कौमें कैसे तबाह होती हैं, कुरान ने उसके कुछ रूल्स और ज़ाब्ते बताए, ये सबके लिए हैं। वो चाहे अपने आप को मुसलमान कहते हो और चाहे वो किसी और जगह के किसी और तरह की चीज़ों को मानने वाले हों, किसी और तरह के ज़ाब्तों को मानने वाले। कुरान उसूल जगह जगह कुरान ने यूनिवर्सल रखे। तो एक खेत है, उस खेत का मालिक, 2 खेत हों, उसमें से एक किसान
सुबह से रोजाना निकलता है उधर, सुबह से और पहले से 4 बजे से निकलता है, पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाता है, एक एक हिस्से को जाकर देखता है कहाँ क्या क्या जरूरत है अपने खेत के ऊपर, रोज करता है 3 महीने तक। अभी कुछ रिटर्न भी नहीं मिल रहा, लेकिन किए चले जा रहा है रोज। एक दूसरा किसान है, वो एक कोने में बैठकर एक तस्बीह कह मेरी खेती फल जाए, और वो 24 घंटे इसमें लगा रहता है। किसकी फलेगी भाई? वो तो खुदा को मानता नहीं जो निकल के जा रहा है, वो कहता है खुदा उदा कुछ नहीं है, मेरी मेहनत से होगा जो होगा। और वो दिन रात उसकी कोशिशें करता रहता है। एक शख्स वो कहता है अल्लाह ही तो खेती को बढ़ाता है और खेती को परवान चढ़ाता है, तो मैं अल्लाह से मांग रहा हूं। और वो फिर कोने में तस्बीह लेके बैठ जाए, वो सारा दिन उसी में लगाया करे, खेत की तरफ रुख न करे। अल्लाह का फजल तो जरूर मांगना चाहिए। अपनी कोशिशों के बाद अनहोनी हो जाती जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन खुद कुछ करना होगा। खेती किसकी फलेगी? ये जो अल्लाह को मानने वाला है, जो अल्लाह को नहीं मानने वाला। तो आपको खुद कुछ करना होगा। वो बताया है कि क्या करना होगा, उसूल बता दिए। तो पहले तबाही के उसूल समझ लें, फिर बचने के। कौमों की तबाही के ज़ाब्ते जो कुरान ने बताए, उसमें सबसे पहली बात, उससे पहले एक उसूली ज़ाब्ते शुरू होने थे। कुरान ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर अलग अलग बातें अपनी सोचो, समझो और फिक्र करो, लेकिन अगर हो जाए इख्तिलाफात, चाहे वो मजहबी मामलात के अंदर, दीनी मामलात के अंदर हो, चाहे वो बाकी और तुम्हारे स्ट्रैटेजीज के अंदर हो, जब इख्तिलाफात हो तो फिर आखिरी बात कुरान की मान लेना। और इख्तिलाफात नहीं है तो फिर ठीक है, उन हुदूद में रहते हुए अमल करो। तो उसको आखिरी अथॉरिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी फाइनल अथॉरिटी, फिर ये जो कह दे अब सबको मानना है, इसे लास्ट अथॉरिटी अपनी बनाओ। इसमें जरा सा 3 आयात सुन लीजिए, तले ऊपर है, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 47, वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो कोई फाइनल अथॉरिटी उसे नहीं बनाए जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, वही लोग तो फासिक हैं। और मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, अरबी जानने वाले जो हैं वो तायीद करेंगे इसकी, कि उलाइकल फासिकून अगर खाली कहा जाता है, इसका मतलब होता है वो लोग फासिक। अगर कहा जाता हुमुल फासिकून, तो इसका मतलब था वो सब फासिक। इन दोनों को जोड़कर जब लाया जाता है, दोनों की मीनिंग लगभग एक है। जब इन्हें जोड़ कर लाया जाता है, उलाइका माने वो सब, हुम माने वो सब, उलाइका हुमुल फासिकून का मतलब वही तो फासिक हैं। और कौन है फासिक? कहते हैं हदों को तोड़ देने वाला, जो अल्लाह ने रखी हुई थी उन हदों से निकल गया, वही तो फासिक हैं। ये बिल्कुल तले ऊपर ही आयात है, वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो आखिरी अथॉरिटी उसे नहीं बनाए जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। अपने डिस्प्यूट्स में, अपने मसाइल के अंदर लास्ट बात उसकी मानी जाएगी, वही तो जालिम है। लफ्ज़ जालिम का मतलब समझ लीजिए, अरबी में जालिम आप यहां तो उसे ही समझते हैं जो किसी की जेब से कुछ छीन कर ले जाए, हमला कर दे, किसी के ऊपर टॉर्चर करे। उर्दू में तो जालिम सिर्फ उसे कहते हैं, अरबी में जालिम उसे कहते हैं जो अपने मकाम से हट जाए, वो उसे जुल्म कहते हैं। किसी चीज को उसके मकाम से अलग कर देना, जो जगह होनी चाहिए वहीं रहे, इसे कहते हैं अदल, बैलेंस, जस्टिस। जिस चीज का जो मकाम है वहां रखो। जो अगर उस मकाम से ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, हटा दिया, तो ये जुल्म हो जाता है। ये अरबी में जुल्म इसे कहते हैं। नबी को अगर आम इंसानों के बराबर कह दिया कि हम ही जैसे तो हैं, तो ये जुल्म हो गया। नबी को अगर कहा कि ये तो फिर खुदा के बराबर हैं, तो खुदा जमीन पर आ गया था नबी की शक्ल में, तो ये जुल्म हो गया। जो नबी का मकाम है वहां रखो, ना नीचे लाओ ना ऊपर ले जाओ, ये दोनों जुल्म हो जाएंगे। यहूदियों ने अंबिया को कत्ल किया, जुल्म किया। ईसाइयों ने अपने नबी को खुदा का दर्जा दे दिया, वो जुल्म किया। कुरान कहता है इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क है सबसे बड़ा जुल्म। सारे जुल्मों से तो उसमें कहीं मार पिटाई थोड़ी हो रही है, किसी का गला थोड़ी दबाया जा रहा है। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, इसलिए कि उनको जो गैरुल्लाह है उनका मकाम उठाकर किसी और जगह खुदा के बराबर कर दिया। तो किसी चीज का मकाम बदल देना, जो जहां होनी चाहिए उससे हटाना, इसे जुल्म कहते हैं। और ये करने वाले जालिम होते हैं, ये भी जुल्म होता है, मारना पीटना। और
इसे भी जुल्म कहेंगे। वही तो जालिम है जो यानी नहीं रहे अपनी जगह के ऊपर, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया जो उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते। अगली आयत देखें, नेक्स्ट। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। फासिक कहा, जालिम कहा, काफिर। आप किसे कहते हैं काफिर? जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते, वो सारी भीड़ जो मुसलमान नहीं है दुनिया की, उन्हीं को सब कहते हैं ना। कुरान किसे कह रहा है? मैं नहीं कह रहा कि वो है या नहीं, उसकी तभी हम बात ही नहीं कर रहे। वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया उतारा है, जो उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाए अपने, उसके मुकाबले में फिर कुछ भी आ जाए, अगर उससे टकरा रहा है तो उसे हटा दे। फिर अब आखिरी बात तो फिर इनकी, वही तो काफिर हैं। बड़ी सख्त बात है। ये क्यों नहीं लाई जाती अवाम के सामने, मुसलमानों के सामने? उन्होंने क्यों नहीं बताई जाती? इसलिए कि कुछ और सोर्सेस को अपनी अपनी जो है वो उनको चलाया जाता है अल्लाह के कलाम को पीछे करके। कोई बात नहीं, अगर उसी से ली गई है उसकी तफसीलात होना चाहिए, लेकिन अगर उससे टकराने वाली बातें हैं और हर एक अपनी अपनी पेश कर रहा है तो अलग अलग फिरके बनते चले जाते हैं। कुरान ने कहा पहले नंबर पर तो इसे रखोगे जो हमने नादिल फरमाया। ये पहली बात अहमियत। अब कुरान क्या कहता है आपके इन हालात के अंदर, और यह है फाइनल बात, बशर्ते कि उन्हीं हालात से मुताल्लिक हो। एक उसूल, इसकी तशरीह नीचे में दूंगा। कुरान ने जगह जगह का अजाब सिर्फ जालिमों पर आता है। अजाब समझ लीजिए किसे कहते हैं? इज्तिमाई हलाकत को अजाब कहते हैं। मौतें तो हर एक की तरह तरह से होती है। ऐसे भी होती है कि कोई दरिया में डूब गया, ऐसे भी होती है किसी ने कत्ल कर दिया, ऐसे भी होती है कोई जल गया, ऐसे भी होती है हार्ट अटैक हो गया, किसी बीमारी से इंतकाल हुआ। ये अलग अलग चीज, जिंदगी में तकलीफें होती हैं, मसाइल होते हैं, आजमाइशें होती हैं। अजाब कहते हैं इज्तिमाई हलाकत को। सब फंस रहे हैं, बड़ी तादाद फंस रही है जाने के बाद, उसे कहते हैं अजाब। अजाब और आजमाइश में फर्क भी समझ लीजिए। आजमाइश में भी कसाई होती है, परेशानियां आती हैं, नुकसानात होते हैं। अल्लाह की आजमाइश है, डटे रहना। कहीं अल्लाह का अजाब तो नहीं है? फर्क क्या है, कैसे पहचाने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए, ऊपर सर से पैर तक खड़े नहीं हुआ जाता था, लहू लहान हो गए ताइफ में, तो हाथ उठा के अल्लाह से फरियाद की, या पहले तो ये बात पूछी, ए अल्लाह आप खफा तो नहीं है? ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, आप नाराज तो नहीं है? यानी इतनी ज्यादा तकलीफ गुजरी है, इतना ज्यादा मुखालफत अकेले वहां के ऊपर के, मैं तो दीन के काम से गया था, तो फिर मेरे साथ ये इतना इस हद तक जो कुछ पेश आया कि आप कहीं नाराज तो नहीं? वरना ये मैं आजमाइश समझ के सब झेल लूंगा, अब मुझे ये मालूम हो जाए कि आप नाराज नहीं। और फिर अल्लाह की मदद आई, मदद का ऑफर आया जो कबूल नहीं किया। इन सबको खफना कर दें जितने हैं यहां, तुम हाँ कहो, इनके ऊपर यही पहाड़ उलट देते हैं जिन पे बड़ा नाज है, जिसके दरमियान में सरसत शादाब वादी है। फरमाया कि नहीं, वो तो यानी जख्मों से खड़े नहीं हुआ जा रहा, आके कैसे हाँ कह दूं? ये ईमान नहीं लाते तो हो सकता है इनकी नस्लें ईमान लाए, वो से कैसे मैं हाँ कह दूं? तो ये थे नबी रहमत। लेकिन उन्होंने पूछा अल्लाह से, हम नहीं पूछ सकते डायरेक्ट। वो तो अल्लाह से पूछ सकते थे कि अल्लाह आप तो खफा नहीं है, यानी आजमाइशी है ना, तो मैं इन सब के लिए तैयार हूं। हम कैसे पूछें कि अल्लाह अजाब है या आजमाइश? अल्लाह ने कहा जवाब हम क़यामत तक के लिए दे चुके तुम्हें, हर सिचुएशन का हमारे जवाब तुम्हारे पास रखे हैं। उजीब दावत दा इज़ा दान, मैं जवाब देता हूं हर पुकारने वाले का। लोग तर्जुमा कर लेते, कबूल करता हूं, जवाब देता हूं जब भी मुझे वो पुकारता है।
फलयस्तजीबू ली, मेरा जवाब सुने तो और कुछ करें तो उस पर। वो जवाब फिर कहा कि तुम सबका जिक्र हम ला चुके हैं इसमें, अल्लाह को मालूम था किसको क्या जरूरत पेश आएगी, जवाब पहले से है रखे, देखने की तो कोशिश करो। ये उसूल मैंने भी बताया, ये तो अभी उसूल है, अभी इसकी तफसीलात ये कुरान ने जगह जगह कहा, मैं उसमें से चंद रख रहा हूं। सिर्फ अजाब में अजाब सिर्फ जालिमों पर आता है, मैं फर्क बता रहा था उसे और सुन लीजिए। आजमाइश और अजाब में फर्क, जो मंजिल है, जो टारगेट है, जो दीन ने रखा हुआ है, जो हमने जो कुछ जो तय किया, जो दीन ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखी है जिस मंजिल पर पहुंचने की, अगर उसकी तरफ हर कदम आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए थे, अगर वो एडवांस उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और फिर मुसीबतें आ रही हैं, आजमाइश, और अगर उधर से कहीं किसी और तरफ निकल गए हैं और मुसीबतें आ रही हैं तो अजाब। मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे, मंजिल दूर हटती जा रही है, तब अजाब है। और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और आजमाइशें, तो सामना करेंगे, इसे क्रॉस करके आगे, इस इम्तिहान को क्रॉस करके आगे जाए। जालिमों की सिर्फ पकड़ होती है, कुरान ने कई जगह कहा, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 47, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 47, कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ ज़ारतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून। तुम करके कभी ये सोचा तुमने कि अगर अल्लाह का अजाब चाहे अचानक आ जाए, अचानक पता ही नहीं चला, चाहे एलानिया चला रहा हो सामने से, दोनों तरह से, इन दोनों सिचुएशन में हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून, क्या कोई हलाक हो सकता है जालिमों के सिवा? नहीं होगा। मकसद जालिमों के सिवा किसी की हलाकत नहीं होगी उस अजाब के अंदर, अगर अल्लाह का अजाब चाहे अचानक वाला हो और चाहे वो चला रहा हो सामने से जिससे कोई भाग न सके, सिर्फ जालिम हलाक होंगे। और देख लीजिए, ये सब उसूल हैं। सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 59 का एक हिस्सा है, पूरी आयत नहीं, पूरी भी असल में इसी से मुताल्लिक है, लेकिन आगे शायद आ जाए। वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते, तबाह नहीं करते, सिवाय इसके कि उसके लोग जालिम हो गए। जब जालिम बस्ती के लोग हो जाते हैं तब हलाक करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। अजाब तब आता है, इज्तिमाई हलाकत, एक उसूल आया। और देख लीजिए, ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफ़िलून। बड़ी अहम बात बताई कि पहले तो, अब जब हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि बस्ती के लोग जालिम हो जाएं जब उनके ऊपर अजाब आता है अल्लाह का, और हम लगातार कहते चले जा रहे हैं कि ये तो बड़ा जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है और ये जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, ये हलाक क्यों नहीं होते, ये हलाक हम क्यों हो रहे हैं, तबाह हम क्यों हो रहे हैं, हलाक इन्हें होना चाहिए ना। जब एक कानून बताया अल्लाह ने, समझ लीजिए, इसे कुरान ने जवाब दिया है। ये आयत नंबर 131 है सूरह अल-अनाम की, 6:131। ऐसा इसलिए, इसे याद रखना, ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बिका मुहलिकुल क़ुरा बिज़ुल्मिन, किसी बस्ती को ऐसे हम हलाक कर दें, जुल्म हो जाएगा हमारी तरफ से, हम जालिम नहीं है। व अहलुहा गाफ़िलून, अभी दावत पहुंची नहीं, लोगों को बात नहीं पहुंची और हम हलाक कर दें, वहां की बस्ती के लोग गाफिल हो और हम हलाक कर दें, फिर तो हम जालिम हो जाएंगे, ये जुल्म हमारी तरफ से हो जाएगा। ये इसलिए कि तुम्हारा रब किसी बस्ती को कभी हलाक नहीं करता जुल्म करके, यानी ये हमारे पास से, हम तो जालिम है नहीं, जुल्म करके हम हलाक कर दें, ये जुल्म हो जाएगा। वाहलुहा गाफिलून, वहां के लोग जालिम नहीं, गाफिल हैं। गाफिल का मतलब उन तक पैगाम नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं पहुंचा कैसे नहीं, अजानें चारों तरफ चल रही हैं सदियों से, और अब तो इंटरनेट का दौर है, कुछ भी नहीं बचा जो दीन के बारे में आने गया, पूरी दुनिया के अंदर सब जगह नहीं आ गया, पहुंचा कैसे नहीं। ये समझ लीजिए, दावे और दावत में फर्क है, इसे खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। पैगाम पहुंचाना दावत है, और ये कि जो मैं कह रहा हूं ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, यही अल्लाह ने कहा है, ये दावा है, ये दावत नहीं है। हमने दावे किए हैं, तौहीद, आखिरत, रिसालत, ये तीन मोटे मोटे थे, बाकी और तफसीलात हैं इनकी।
ये ईमानियात के 3 बड़े बड़े हिस्से हैं, 3 बड़े बड़े चैप्टर या 3 बड़े बड़े हेड। ईमान लाओ, अच्छे अमल करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, न कोई खौफ होगा न गम, भरा पड़ा है कुरान में। यानी तौहीद को मान लो, आखिरत को मान लो, ये तो ईमान वाला हिस्सा। रिसालत का सही मान लो और अमल अच्छे करना। बहुत है कुरान में तौहीद की कुछ तफसीलात। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह का एक, किसी को शरीक उसका ना बनाए, वही सब कुछ है, उसी का कानून। कुछ तौहीद की तफसीलात, कुछ आखिरत की। ये वक्त वापस नहीं आएगा, एक दिन हिसाब होगा, उस हिसाब के अंदर खरे खोटे अलग हो जाएंगे। जो कुछ बताया गया था उसके मुताबिक अमल जिन्होंने नहीं किया वो हमेशा की उस जिंदगी के अंदर जाएंगे जहां चीखना रोना पिटना होगा और वापसी नहीं होगी। एक दूसरा रास्ता है, उस जिनका पल्ला भारी होगा नेकियों का, वो उसको उस रास्ते के ऊपर भेजा जाएगा जहां हमेशा की खुशगवारियां होंगी, उसे जन्नत कहते हैं। कुछ तफसीलात हैं जन्नत में, कैसे किस तरह की नेमतें होंगी, जहन्नम में किस तरह की नेमतें होंगी, ये आखिरत का अकीदा हो गया। रिसालत का सब नबी सच्चे थे, अल्लाह ने भेजे, आते रहे, लोग इनकार करते रहे, उनकी तालीमात बिगड़ते रही। अल्लाह ताला उन्हीं रसूलों को उसी दीन को देकर दोबारा भेजता रहा। सिर्फ शरीयतों में अमल करने के हिस्से में तब्दीली वक्त के साथ होती रही। अब आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इनकी शरीयत आखिरी है। दीन ओरिजिनल तो वही लेकर आए जो बाकी सब लेकर आए थे, सबकी तस्दीक करते हुए आए। ये रिसालत का अकीदा है। तो कुछ और भी होंगी तफसीलात थोड़ी सी, ये सब मिलाने के बाद ये 100-150 आयतों में आ जाएंगे, 200 में आ जाएंगे। ये 6000 से ज्यादा आयतें क्यों है कुरान में? जब आपके लिए, और कुरान खुद कह रहा है कि हाँ ईमान और अमल, सारे अमल की डिटेल तो कुरान ने बताई नहीं, कुछ अमल की रखी, ऐसे अमल कर लो और इन चीजों पर ईमान रखना, वो ईमान ऐसे रखना जो अभी बताया। तो ये तो 150-200 आयतों में आ जाता, ज्यादा से ज्यादा। 6000 से ज्यादा आयतें अल्लाह ने क्यों नाज़िल फरमाई? कुरान में एक चीज भी तुम्हारी जरूरत से, इंसानों की जरूरत से ज्यादा नहीं है, मुबालगा नहीं है, एग्जेजरेशन नहीं है। तो फिर बाकी की जरूरत क्या है? बाकी क्या है? अगर अल्लाह ने ये कहा होता कि ये मानो, कहा है, तो ये खाली दावा है अल्लाह का। अल्लाह ने साबित किया है कि वो एक है, बहुत सबूत दिए कुरान में। तुम कर रहे हो, बताओ कि ये सब आसमान और जमीन किसी साइंटिस्ट ने बनाए? किसी ने कहा आज तक मैंने बनाए? कोई है कायनात में कहने वाला? अब मैं कह रहा हूं मैंने बनाए, मानते क्यों नहीं? इसलिए कि खुद से नहीं बन सकता। बताओ अगर कोई 2 होते बराबर की पावर के तो निजाम सारा फसाद हो जाता, नहीं हो जाता? मैंने तो 2 बातें रखी, सबूत भर दिए, तौहीद को साबित किया है, खाली दावा नहीं किया है। ये तुम समझ रहे हो कि हम दोबारा नहीं पैदा कर सकते? अरे पहले जब कुछ नहीं था, जब बना दिया था। अब तो तुम्हारे जितने कंटेंट से अजदा वो बिखरे हुए चाहे हो, अब इकट्ठा ही तो करना है। ये मुश्किल है, जितने बिल्कुल कुछ नहीं था पैदा कर दिया वो मुश्किल था, मानते क्यों नहीं? अपनी फिंगर टिप्स देखो जरा, कहा कि बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, ये कहते हैं हड्डियां कैसे इकट्ठी करेंगे? वो बहुत छोटी बात है हमारे लिए। दुनिया के 6 अरब लोग, उनके सबका सिर्फ एक उंगली का, और अपने फिंगर टिप्स हैं, उनका डिजाइन किसी एक का दूसरे से मैच नहीं करेगा। फ्रूट में भी ये कारीगरी बड़ी है या हड्डियां इकट्ठी करना? तुम मानते क्यों नहीं? रोज तुम जिंदगी को मौत में बदलते हुए और मौत से जिंदगी बरामद होते हुए देखते हो, मानते क्यों नहीं? सबूत भर दिए, साबित किया है। फिर वो देखो पिछली कौमों ने जिन्होंने माना था तबाह हो गई, नहीं हो गई? ये सब हालात इसलिए, वो भी सबूत में है। गुजरो, देखो उनके खंडर कितनी ताकतवर थी, कितना उनको नाश था, अब खंडर पड़े हुए हैं। रिसालत के सबूत दिए। हमेशा सच कहते थे, तुम्हारे दरमियान सच्चा कहते थे ना, सादिक नबी लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही, तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी, तुम ही कहते थे सबसे सच्चा है। अब इस उम्र में आने के बाद झूठे दावे करूंगा। बहुत से सबूत दिए, अल्लाह को साबित करने की जरूरत थी आप पर। अरे नहीं मानोगे, जहन्नम भेजने बता तो दिया। अगर दुनिया में किसी को दावा करने का, दुनिया नहीं, इस कायनात में किसी को दावा करने का किसी हस्ती को हक था तो अल्लाह को था।
अल्लाह ने भी दावा नहीं किया। जो कहा उसे साबित किया, और साबित उन चीजों के जरिए किया जो इस कायनात की हैं, जो तुमने देखी हैं, जो तुम देख सकते हो, जो तुम समझते हो, उनको सबूत में रखा है ताकि मान लो, समझ लो। आप खाली दावा करेंगे, अल्लाह ने तो दावा किया नहीं। जिसको वाकई हक था, जो बच्चा है, जिसके हाथ में पावर थी, नहीं मानोगे तबाह हो जाओगे। जिसको पावर थी उसने दावा नहीं किया है, उसने साबित किया है। आप जाके कहेंगे ये नहीं करोगे, ये, अरे भाई तुम्हारा जोर नहीं था कि मुसलमान के घर पैदा होते, उनका जोर इसका नहीं था कि कोई हिंदू सिख ईसाई के घर पैदा होता। जो वहां पैदा हुआ उसने जो वहां सुना उसे मान रहा है, जो यहां पैदा हुआ उसने जो सुना इसलिए मान रहा है। अगर जो यहां बैठे वहां पैदा होते तो शायद वही मान रहे होते। तो ये तो ऐसे जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। इन सबको जन्नत में भेजेगा, उन सबको जहन्नम में भेजेगा, वो जुल्म हो जाएगा। बात ये है कि ये समझकर शऊर के साथ में समझना, ईमान लाना। कुरान ने एक जगह नहीं, बहुत सी जगहों पे कही है बात, वो मौजू बदल जाएगा अगर उस पर अलग मेरे लेक्चर से। ये खाली इसकी सुनकर कि मैंने कलमा पढ़ लिया इसलिए हम भेज देंगे, और किसी तक कोई बात नहीं पहुंची, तुम्हारे दावा नहीं ठीक से नहीं पहुंची, तो उसको साथ क्या होगा, बस फैसला करो क्या होगा, अल्लाह करेगा फैसला। इसे कहते हैं दावत की हुज्जत पूरी होना। दावा नहीं खाली ऐसे बता दें कि उसका दिल कहे बात तो यही सच्ची, चाहे माने चाहे नहीं माने, इसे कहते हैं दावत। रसूल इतना टाइम इसीलिए तो लगता था, वरना एक ऐलान करते चले जाते। ये जिंदगी क्यों लगातार खपाते चले जा रहे हैं? खाली ऐलान एक दफा कर देना काफी नहीं था। बस्ती के अंदर छोटी छोटी बस्तियां होती थी, वो दावा हो जाता। अल्लाह का कलाम नाजिल होता रहा, सबूत भी अल्लाह की तरफ से आते रहे, वो सबूत लोगों के सामने पेश करते रहे और अपनी जिंदगी से सबूत पेश करते रहे। तो ये ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून, ये गाफिल अल्लाह ने इनके लिए रखा है कि ये गाफिल हैं, नहीं पहुंचाया तुमने, पहुंचाने का हक नहीं था, क्या हुज्जत पूरी नहीं की है? कह रहे हो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। अरे खुद तो अब इंटरनेट की चीजें, तकरीरें अच्छी अच्छी सब आती हैं, जितनी बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, अरे 1 घंटे की सुनेंगे, वो कोई 10 मिनट की होती तो सुन लेते। पहले किताबें पढ़ते थे लोग, और किताब इतनी मोटी, अच्छा भाई सुन लो, सुनने लगे 1 घंटे का, 10 मिनट वाला दे दीजिए। अच्छा 10 मिनट का दे दिया, अब कहते हो 2 मिनट वाला लाइए, 2 मिनट वाला दे दिया, कहते हैं 20 सेकंड वाला लाइए। तो खुद तो इस जगह जा रहे हो सुनने को, तो उनसे कहते हो ये पढ़ क्यों नहीं लेते? तुम्हें जाके तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें समझाना है, तुम्हें बताना है, वरना कुछ नहीं किया। तो वो गाफिल हैं, जालिम नहीं हैं। जालिम तुम हो जिस पर जब ये कहा सिर्फ जालिम हलाक हो गए और हलाकत तुम पर आ रही है, तो हम पर आ रही है, तो हम जालिम हैं। ये फैसला है अल्लाह का, अपने मकाम से हट गए। जुल्म ये है। कहा था कि उम्मत एक लफ्ज है, ये अफराद से, इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की हेल्थ केयर के लिए बनी है। उस मकसद पे इकट्ठे हो गए, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऑर्गेनाइजेशन एक मकसद के लिए बनती है, जिसमें हर इंडिविजुअल की अपनी जिंदगी अलग होती है, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो उस मकसद के लिए काम करते हैं। ये होती तंजीम, ये होती उम्मत। अब ये सारे मुस्लिम थे, ये उम्मत क्यों? और उम्मत रसूलों से बनती है। ये इसलिए हर एक को जिम्मेदारी दी थी कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सब बंदगी की जिंदगी गुजारेंगे। ये तो हर एक की अपनी जिंदगी की हिदायत थी, इसमें सब नमाज, रोजे, हज, ये सब चीजें आ गई। और जब सब इकट्ठे होने के बाद जो रसूल ने इकट्ठा किया था, एक तंजीम, एक उम्मत, कहा इसकी बताऊं, इसका उम्मत बगैर ऑब्जेक्टिव के, बगैर अगराद और मकासद के नहीं बनती कोई तंजीम। तंजीम के लिए जरूरी होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दिन ऑब्जेक्टिव जमा करो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, वरना क्यों बन रही है, बताया उम्मत क्यों बनी। पहले उम्मतें माजूल क्यों हो गई, कुंतुम खैरा उम्मतिन, अब तुम हो खैर उम्मत। उखरिजत लिन्नास, पहला लफ्ज़ तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाए, मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमानों को लाए हैं, जो मुसलमान अपने आप कह रहे हैं, दुनिया के इंसानों के लिए।
जब इस काम को छोड़ देंगे तो उम्मत नहीं बचेगी, चाहे नमाजें पाबंदी से पढ़ते हो 5 वक्त, उम्मत नहीं बचेगी अपनी अपनी जाती जिंदगी के लिए। अल्लाह को मंजूर नहीं है कि उम्मत खत्म हो जाए, ये डेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ये मुर्दा उम्मत हो जाए, अल्लाह को मंजूर नहीं है। इसलिए कि उम्मतें रसूलों से बनती हैं, आखिरी रसूल तशरीफ ला चुके हैं, अब कोई रसूल नहीं आएगा, इसलिए इस उम्मत को क़यामत तक जाना है। लेकिन अगर इसे छोड़ने चाहे, जितने अच्छे अच्छे इबादतें करने वाले लोग हों, उम्मत जिस मकसद थी उसे अगर छोड़ देंगे तो अल्लाह ने कहा इन्हें हटा दूंगा, दूसरों को लाऊं, रहेगी उम्मत मोहम्मदी। उन्हें कुरान ने आखरीन कहा, पहले हिस्से को अव्वलीन कहा। इसकी बड़ी तफसीलात हैं, इसे साबित करने की जो मैं कह रहा हूं वो यहां पर नहीं रखी है जगह जगह मौजूद, जो दिलचस्पी जिन्हें हो मांग सकते हैं, मिल जाएंगी। अब कहा वो है गाफिल और तुमने नहीं यहां कदा किया, तुम हो जालिम। इसलिए करना क्या था, ये सबको कलेक्टिवली क्या करना था, तो कलेक्टिव अजाब भी आए, इज्तिमाई। बड़ा दुख होता है हर एक को। आज भी फोन आया था मेरे पास, कैसे भेजें पैसे वहां पर फिलिस्तीन, कोई आप बता सकते हैं रास्ता? दुख होना फितरी बात है, वाकई दुख की बात है। कितना जुल्म हो रहा है, कभी इस पर भी जुल्म हुआ कि यूक्रेन में कितने बच्चे मर रहे हैं? कभी दुख हुआ किसी को? नहीं, वो मुसलमान नहीं, इसलिए दुख नहीं हुआ। यहां मुसलमान पे हो रहा है इसलिए दुख हुआ, ये तो कम्युनलिज्म है, सिर्फ इसी पे हुआ। और जो अफ्रीका के अंदर हर साल लाखों बड़ी तादाद के अंदर बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, फाके से खाना नहीं है, उन पर किसी को दुख नहीं। ये बुरा हो रहा है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब से ये इसराइल जुल्म करके बनाया गया, जबरदस्ती थोपा गया उन पर जो सचमुच वहां रहते थे, लेकिन इनको थोप दिया गया, कुछ नहीं कर सके। उम्मत की जिम्मेदारी क्या थी? वहां से लेके 1948 से लेके आज तक उनको दावत पेश की गई कि कोई एक खड़ा हुआ कि हम ये कर रहे हैं, वो माने नहीं माने, आगे आएंगे उसूल, वो नहीं मानेंगे तबाह हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह की नजर में जालिम, ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, अल्लाह का कानून नहीं बदलेगा इस बात से कि तुम मुसलमान के घर पैदा हुए हो या यहूदी के घर। जालिम ये, गाफिल वो, जिम्मेदारी पूरी कर देते। जब ये पूरी दुनिया की कोशिशों के साथ में, पूरी दुनिया के मुसलमानों की कोशिशों के साथ में, बहुत लंबी, और उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों के साथ में जब ये वजूद में आई इसराइल, ये फिलिस्तीन की स्टेट थोड़ा सा हिस्सा दे दिया वापस, यूएन और मुल्कों ने मिलकर दिलवा दिया कि अच्छा चलो ये फिलिस्तीन की स्टेट इतना टुकड़ा फिर बना लो। यासिर अराफात हेड थे उनके, यासिर अराफात ने लीड किया था, बड़ी कुर्बानियां दी थी। यासिर अराफात जिस दिन सदर बने, उस फिलिस्तीनी स्टेट के ऐलान किया कि ये सोशलिस्ट स्टेट होगी। कैसा जिहाद, सोशलिस्ट स्टेट के लिए चल रहा था सब कुछ। जमीन की लड़ाई है, घरों की लड़ाई है, दीन की नहीं है। इसलिए कर रहे होते कि तुमने दावत पेश की थी, इसलिए सताए जाते, तबाह हो जाते। अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात आते, तुम्हारे पास ताकत नहीं भी होती, और असल में तो ताकत थी। उस ताकत को, इनकी इतनी बड़ी ताकत को अल्लाह ने कमजोर कर दिया, उन थोड़े से को जो है दूसरों से मदद दिलवा दी। यहां की बात भी है, सब जगह की बात है। ये किया तुमने, अब अल्लाह का कलाम ये कह रहा है कि ये करो, नहीं मानेंगे तबाह होगा, फिर जालिम हो जाएंगे। उन्हें जालिमों की फेहरिस्त में तो लाओ, नहीं है जालिम, गाफिल हैं, जालिमों की फेहरिस्त में ले आओ। एक वाकया सुनाऊं, बड़ा दर्द भरा है। 1995 की बात है, 1995 की। इत्तला मिली के पटना में एक कन्वर्जन हो रहा है बहुत बड़ा, बुद्ध मजहब में जाएंगे दलित 25,000। 6 दिसंबर 1995 की बात है। मैं 5 दिसंबर को पटना पहुंचा, इसलिए कि खबरों में यह भी था कि बीटी राजशेखर साहब हैं, वो ये आ रहे हैं, वो बनेंगे। बीटी राजशेखर से मेरी मुलाकात की। बीटी राजशेखर ही असल में ब्रेन है, जितनी भी आज दलित तंजीमें हैं उन सबका, इसका नाम नहीं जानते लोग। उसमें बीटी राजशेखर भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरी मुलाकात भी उनसे थी, तो वो भी होंगे बुद्ध।
मैं भी गया वहाँ, पटना में पहुंचा। पिछले 2-3 सालों में मेरे पटना के अंदर बड़े प्रोग्राम बहुत हुए थे, अथॉरिटीज इसलिए जानती थी, पब्लिक चाहे सब ना जानती हो, इंटेलेक्चुअल जानते थे, और बाकी फिर पुलिस तो फिर जानी जाती है ना, अथॉरिटीज के पास रिकॉर्ड होता है। उसकी पोजीशन ये थी कि वो कन्वर्जन लीड कर रहे थे एक सिटिंग आईजी इन सर्विस, दलित थे, नेकूराम नाम था, बड़ा दबंग आदमी था। उन्होंने, मैंने जाके लोगों से कहा नेकूराम से मिल सकते हैं क्या? उनका अभी आज कैसे मिल लेंगे, कल प्रोग्राम है, कल सुबह से उनका इतना बड़ा शाम। बहरहाल उनका हम कहलवाते हैं, गए कुछ लोग मिलने के लिए, कहा, उन्होंने कहा मुझे जानते थे वो, मैं तो नाम पहली बार सुना था, लेकिन वो उनके पास चूंकि आईजी थे तो उनके पास रिपोर्टें होंगी, प्रोग्राम हमारे बहुत हो चुके थे वो। उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा है, मैं तो जरूर मिलता हूं उनसे, लेकिन इस वक्त तो वार लेवल पे काम हो रहा है, कल सुबह वहाँ डेलीगेट्स आ रहे हैं जापान से और इंग्लैंड से और थाईलैंड से और कोरिया से और कहाँ से, सब सारे इंतजाम यहाँ पे चल रहे हैं। इस वक्त तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बात को इससे निमट कर बात करते, जो कुछ भी करना थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, उन्होंने कहा अच्छा ले आइए 20 मिनट के लिए, 20 मिनट की मैं कर लेता हूँ बात। मुझे लेके जाया गया, वहाँ पटना में गांधी मैदान है जहाँ सब बड़े प्रोग्राम सब वहीं हुआ करते थे। वहाँ पहुँचे हम, वार लेवल पे काम चल रहा था, टेंट्स लगे हुए थे, तमाम इंतजाम, बहुत तफसीलात नहीं बता रहा, जो कुछ मैंने देखे। बहरहाल उनके साथ उन्होंने एक मेकशिफ्ट ऑफिस बना हुआ था टेंट से, में उसमें बैठे हम। उन्होंने 20 मिनट नहीं, 1 घंटे से ज्यादा मेरी बात सुनी। मैंने कुछ बातें रखी उनके सामने, जो उनसे कही थी वो बता रहा हूँ आपको। मैंने उनसे कहा कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वो हिंदू मरूंगा नहीं, इसमें कहने में फैसला जब उन्होंने किया था, ऐलान जब किया था, उसके बाद जब वो उन्होंने अपना कन्वर्जन किया, इसमें 21 साल लगे उन्हें सोचने में कि किधर जाऊं। 21 ईयर्स, 21 साल के बाद फिर वो बुद्ध मजहब में गए। तो मैंने उनसे कहा बुद्ध मजहब में इसलिए गए कि उन्होंने देखा कि मुसलमान तो खुद दलित थे। उस वक्त की 1947 में जितनी मारकाट हुई थी, मुसलमानों की पोजीशन ये थी कि छुप कर निकलते थे, अपना नाम बताते हुए उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास से कमतरी होता था ओरिजिनल नाम बताने में। आप देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में पुराने जितने हैं बड़े बड़े मुसलमान, उनके सबके हिंदू नाम उन्होंने रखे हुए थे फ्रंट में। ये अब नहीं करते ऐसा, ये उस वक्त का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास से कमतरी था। तो ये तो खुद जो है ये हमसे भी ज्यादा बुरी हालत के अंदर है इस वक्त, लाखों मारे जा चुके हैं और कटाई हुई है। उधर इनको हिंदुओं को मारा गया तो उस साइड या सिखों। तो ये हमारी मदद क्या करेंगे? उनके दिल में कोई फिलॉसफी नहीं थी, किसी तरह का कोई धर्म से उन्हें मतलब नहीं था। उनको ये था कि मेरी कौम कैसे बच जाए जिसपे जुल्म होता है, बस इतना एक डर था उस एक आदमी को। मुसलमानों को उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया कि ये कुछ इनकी सपोर्ट जो है वो बेकार है इनके साथ, तो ये हमसे ज्यादा बुरी हालत में इस वक्त। उन्होंने ईसाइयों को इसलिए रिजेक्ट किया, क्रिश्चियनिटी को, मैंने उनको बताया, उनसे कहा क्रिश्चियनिटी को इसलिए रिजेक्ट किया कि थोड़े दिन पहले तो मुल्क आजाद हुआ था, जगह जगह बोर्ड लगे होते थे रेस्टोरेंट पे, कालों को और इंडियंस को या कालों को और कुत्तों को आने की इजाजत नहीं इस रेस्टोरेंट में। उन्होंने कितना इसके अंदर इनको दलील किया और क्या किया, ये चीजें वो देख चुके थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ भी कहो, लेकिन ईसाई क्या करते हैं, तो उसे उन्होंने रिजेक्ट किया। बड़े मज़ाहिब में बस एक बुद्धिज्म बचता था, बुद्धिज्म को उन्हें बड़ा चाहिए था जिसकी सपोर्ट मिल जाए इनको। बड़े में एक बुद्धिज्म बचता था, साउथ में समंदर है लेकिन एक श्रीलंका है, वो सब बुद्धिस्ट थे। उधर पश्चिम के अंदर तो दूर तक इधर बुद्धिज्म अब नहीं रहे थे, लेकिन उत्तर में बड़ी ही दूर तक, यहां से नेपाल से शुरू हुए, नेपाल है, तिब्बत है, और उसके बाद चाइना के अंदर बड़ी दूर तक उत्तर के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट भरे थे, बुद्ध मजहब वाले। ईस्ट में आखिर तक जापान तक, कोरिया है और कंबोडिया है और जापान है, और दरमियान में जितने मुल्क हैं वो सब भरे पड़े हैं, सब बुद्ध मजहब वाले। उन्होंने सोचा कि ये 3 तरफ से तो घिरा हुआ है बौद्धों से बड़ी दूर तक इंडिया, अगर इनको मैं बुद्धिस्ट बना लूं तो इनको जो तकलीफ होगी तो वो लोग इंटरफियर करेंगे और वो लोग सपोर्ट करेंगे और वो लोग हिमायत करेंगे।
उन्होंने ये सोचा था और बुद्धिज्म में गए थे और अपने लोगों को लेकर गए थे। अफसोस की बात ये, मैंने उनसे ये कहा था, अफसोस की बात ये कि 21 साल तो उन्हें इसमें लगे फैसला करने में कि मैं किधर लेकर जाऊं, और उस 21 साल के बाद 3 महीने भी वो जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया। वो उनका आखिरी साल था जब उन्होंने ये किया जिंदगी का। मैंने उनसे कहा क्या ये डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ 1 साल और जिंदा रहते तो शायद एक कन्वर्जन और होता, इसलिए कि देख लेते कि इसमें आने पे न कभी श्रीलंका बोला, न कभी जापान बोला, न कभी कोरिया बोला, न कभी कंबोडिया बोला, न कभी तिब्बत बोला, न कभी कोई, किसी ने कभी आवाजें नहीं उठाई, यहां जुल्म जारी रहा और किसी ने दखल नहीं दी, आवाज नहीं, चू भी नहीं किए। ये सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करने वाले अगर निकलते तो इन्हीं में से निकलते। फिर उन्हें मैंने हालात बताया कि 1947 से 1951 से लेकर 1951-52 में जब उन्होंने ऐलान किया था बुद्ध होने का, तो तब से अब तक बड़े बदल गए हालात। मुसलमान अपने आप को एसर्ट करने लगे, पहले क्या था अब क्या है, कुछ चीजें बताई तफसीलात जो यहां नहीं बता रहा। तो उसमें एक केस ये भी बताया इस शहर का, बहुत सी बताई थी मैंने। यहां पर एक साहब, एक नाम नहीं बताऊंगा, बस एक जज थे मुसलमान, उनके पास एक कत्ल का केस छोड़ा उन्होंने, शोर सारे में मच गया वकीलों में उसमें के मुसलमान होने की वजह से छोड़ा है, वरना छुटता ही नहीं है। इतना शोर मचा और इतना सब में गोइयां थी कि जज साहब को तलब करना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें, डीजे ने उनको तलब किया, इनको जज को, उनसे कहा भाई इतनी तुम्हारे मतलब केस के फैक्ट ऐसे थे कि छोड़ ही नहीं सकते थे, तुम्हारे खिलाफ ये चल रही बातें सारे कि तुमने मुसलमान होने की वजह से छोड़ दिया उसे। बोले इसीलिए छोड़ा है, मैं नहीं छोड़ता तो क्या आप छोड़ते? मैं ये बता, अच्छी बात नहीं है लेकिन इंसाफ की नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये बताया। और फिर बहुत से मैंने कहा मुसलमान उस जगह आ गया, वहां उस जगह नहीं रहा। अब अगर कहीं पर किसी जगह पर कहीं दूर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो मुसलमानों का बस नहीं चलता कि सरहदें तोड़ के खुद भी पहुंच जाए। और ये तो अब की बात है कि 50 साल लगे यहां तक आते में। उस वक्त जब बात हो रही थी मेरी उनसे, 50 साल में तो ये हुआ है, अगले 50 साल में शायद सरहदें नहीं रोक पाएंगे इनको और ये पहुंच जाएंगे। ये स्पिरिट सिर्फ मुसलमानों में ही, दूसरों में इतनी नहीं। तो आइंदा के लिए, इस वक्त के लिए अगर कहीं इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो मुसलमानों के साथ आने में मिलेगा। मैंने ये तफसील रखी उनके पास, चुप सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, कहने लगे कि आईजी ऐसी थोड़ी हो गया था, काबिल भी था, सारी चीजें पढ़ी हुई भी थी, जिंदगी भी गुजारी थी, ये भी उसने बुलाया भी मुझे इसलिए तक पहले से जानता था कि मैं कहना क्या चाहता हूं कन्वर्जन के एक दिन पहले उनसे, क्या अच्छा ले आओ, वरना कोई तुक ही नहीं थी उस दिन मिलने की। उस वक्त कहने लगे मैं इलाहाबाद में था जब मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद में हॉस्टल था, उसमें मुझे नहीं लिया गया, वो ऊंची जाति वालों का था, मुसलमान होते थे उसमें, मुझे नहीं लिया गया। हमारा दलितों का अलग था, अछूतों का अलग हॉस्टल था, हम उसमें रहते थे। मुसलमान, हम उसमें कोई मुसलमान नहीं होता था, ना मुसलमान हमसे मिलते थे, मुसलमान उन्हीं लोगों से मिलते थे। कुछ बता रहा हूं, उन्होंने बहुत बताई। फिर कहने लगे कि एक और बताओ, कहा कि वो एक खान साहब से जब ये उसके बाद एसपी हो गए थे, एक खान साहब से बड़ी दोस्ती थी बहुत, कहने लगे ऐसी दोस्ती थी हमारे दोनों घरानों की कि उनके घर के अहम फैसले मैं कर देता था, हमारे घर के अहम फैसले वो कर देते थे, ऐसी आपस की दोस्ती थी हमारी। एक दिन मैंने खान साहब से कहा उनकी बच्ची के लिए, तो वो बिटिया के लिए रिश्ता देख लिया मैंने, खान साहब की बच्ची के लिए। तो खान साहब ने पहला जवाब ये दिया कि तुमने देख लिया तो हो गई पूरी बात खत्म, अच्छा होगा वो तो बहुत। पहला तो ये जवाब दिया, उसके बाद फिर तफसीलात आई, तो उनका मुंह लटक गया, वो लड़का तो अंसारी था, तो खान साहब ने सर झुका लिया। बहरहाल कहने लगे आखिर में जब हुआ रिश्ता जिस जगह, वो उससे बहुत नीचा था, मतलब हर हैसियत से ये बहुत अच्छा था, वो उससे बहुत कमजोर था हर हैसियत से वो रिश्ता। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा, आपके यहाँ तो हालत ये है। तो फिर उसके बाद एक बात और कही उन्होंने, मेरी बातें पहुंची थी उन तक, वरना इतनी बातें नहीं करते, लेकिन वो अपना एक बात, अपनी तफसीलात रख रहे थे। फिर उन्होंने मेरे सामने 3 चीजें रखी कि ये 3 हो जाएं।
कहने लगे ये तो 25,000 का प्रोग्राम है, बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, ये तो होगा इसलिए के, और मैंने उनसे नहीं कहा था मत करिए, बोले ये तो होगा इसलिए के इतनी दुनिया भर से डेलीगेट आए हुए, ऐलान हुआ है हमारे पास। उन्होंने कहा 1 करोड़ के दस्तखत पहले से हमने लिए हुए, 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ लोगों से हम ये कहने जाएंगे, हम ये कहेंगे कि यहां से निकल जाओ, चाहे जिस धर्म में चले जाओ, यहां से निकल जाओ। ये नहीं कहा खुद बुद्ध होने जा रहे हैं, ये नहीं कहा उनसे हम आगे उनको बुद्ध बनाएंगे, कहा कि हम इनसे ये कहेंगे कि यहां से निकल जाओ, चाहे जिस धर्म में चले जाओ। ये हिंट उन्होंने दिया था कि आपके यहां भी आ सकते हैं, एक हिंट दिया था। फिर उन्होंने 3 शर्तें रखी, उसमें से वो 3 शर्तें मैंने सुनी। अच्छा, मुझे आज कुछ लोग जानते हैं, उस वक्त ये उलमा तो सब जानते थे लेकिन अवाम नहीं जानते थे। उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा कि 3 शर्तें जो रखी, फिर उसके बाद मैंने कहा हम आपकी पूरी कराएंगे। फिर जाहिर बात है कि उनको भी मालूम था कि मेरी अवाम में क्या पोजीशन है। मैंने कहा उन लोगों से आपको एश्योरेंस दिलवाऊंगा जिनकी अवाम में बड़ी हैसियत है, सारे मुसलमान जिनकी मानते हैं, उनसे आपको यकीन दहानी करवाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, यानी एक बात इस तरह की पक्की हो गई कि फिर हम उनसे इस्लाम में आ सकते हैं। अब मैं आया, मेरे पास जिनसे मेरे सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे उस दौर के अंदर, बड़े आलिम हैं, इस वक्त भी हैं, बहुत बड़े हैं, मेरे बहुत उस दौर में बहुत करीबी था उनसे मामला। उनसे आके मैंने कहा कि मौलाना ये चीजें हैं। बोले क्या शर्तें? मैंने कहा पहली चीज तो उन्होंने ये रखी थी कि हमारा इतनी सदियों के बाद तो हमें कुछ रिजर्वेशन और कुछ वो मिले हैं, कुछ बराआत मिली, कुछ कंसेशंस, मुसलमान होते ही खत्म हो जाएंगी, तो इसका क्या हल है? और ये इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा कि उसे छोड़ दे सदियों किसी धर्म में जाने के लिए। वो धर्म में जाने से खत्म नहीं होती, मुसलमान होते तब खत्म हो जाएंगे। इसका क्या हल है? एक बात उन्होंने ये रखी थी। फिर दूसरी बात जो थी वो उन्होंने ये रखी थी कि वही जो वाकया सुनाया था उनका, रोटी बेटी का रिश्ता आप लोग कायम नहीं करेंगे, ना हमारी लड़की लेना और ना अपनी लड़की देना। फिर जब इस्लाम में आ जाएंगे तब भी तो क्या कहते नीची जाति वाले हैं। बोले इस्लाम कुछ भी कहता हो, उनका इस्लाम बहुत अच्छा ही कहा, और लेकिन ये मुसलमान तो ये हैं, ये तो आप लोग करेंगे नहीं। जैसे कहा रोटी बेटी का रिश्ता, मैंने उनसे कहा आप यकीन दहानी कराएंगे? करेंगे। और यकीन दहानी हम किन से करवाएंगे? वो तो बोले अच्छा मौलाना, मुझसे पूछे करेंगे कैसे? मौलाना पूछे। मैंने कहा मौलाना जितने लोग है ना, पहली बात तो ये कि आप उनसे कहिए, उनका नाम नहीं बता रहा, उनका जो बहुत बड़े थे जिनकी सब मानते, और फिर उनसे कहिए हम, और वो मौलाना उनके बहुत करीबी थे, जाके सबको सब तक पहुंचवा दीजिए बात, इमामों तक, जितने इमाम है इंडिया में। हर थोड़े दिनों के बाद वो एक जरा सा जोश दिलाएं कि अरे 1 करोड़ की बात वो कर रहे हैं, अरे 1 करोड़ नहीं 20 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 1 करोड़ नहीं भी होंगे तो कितनी बड़ी तुम्हारी बड़ा अजर मिलेगा, और कितनी बड़ा गोल है जिसके लिए तुम ये उनकी बच्चियों से शादी करो। तो कितने तो अपने घरों से बगावत करके हमारे नौजवान खड़े हो जाएंगे अगर 3-4 दफा पूरे इंडिया में खुतबों से कहा, अब थोड़े से केस चाहिए बस, शोर मच जाएगा। बोले अच्छा ये तो हाँ हो सकता है। मैंने कहा वो कैसे होगा? वो जो रिजर्वेशन, उसका क्या हाल है? मैंने कहा उसका हाल ये कि कानूनी तब्दीली कोई नहीं होगी, ऑन पेपर सब कुछ वैसे ही रहेंगे वो, और खुलकर एलानिया इस्लाम में होंगे, नमाजें पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, अमल करेंगे, पेपर पे वो वही रहेंगे, कानून कुछ भी नहीं कर पाएगा। कितने हिंदू आज भी नमाज पढ़ते हैं, खुलकर हमारे साथ पढ़ते रहे हैं, ये है और कहते हैं हम हिंदू हैं। वो रहेगा इस कुछ भी, कानून का कुछ भी नहीं होगा, कानून कुछ भी नहीं करेगा। कोई नाम बदला जाए उसके अंदर, और ऑन पेपर कानून ही हो, कोई चीज तब्दीली नहीं हो, तो बोले हाँ ये भी हो सकता है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि उन्होंने ये पूछा कि हमारा मकाम क्या होगा, हम कहाँ होंगे अगर आए लोग? बोले इसका क्या मतलब? मैंने कहा मौलाना इसका मतलब वो है 2 बार मैंने आपकी जबान से सुना है तकरीरों में, इसका वो मतलब है। आपने अपनी तकरीर में 2 मरतबा ये कहा,
दो दो अलग अलग बहुत बड़े जलसों में, और समा बांध देते थे बड़े अच्छे मुकर्रर, रोतों को हंसा दें, हंसतों को रुला दें, बड़ा। तो वो मैंने कहा 2 बार आपकी जबान से मैंने सुना है आपकी तकरीरों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ गए, उम्रे के लिए गए, जिस साल इजाजत मिली 1 साल तो वापस कर दिया गया था कि अगले साल कर लें, सन 7 हिजरी में थे। जब गए उम्रा करने के लिए तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो मक्का छोड़कर चले गए, बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे कि अब हम इतने दलील हो गए कि ये आ रहे हैं और हम रोक, मुआयदा हो गया और रोक नहीं सकते ना। कुछ लोग मक्का छोड़कर भाग गए थे, चले गए थे कि जब ये लोग लौट जाएंगे, मुसलमान वापस जाएंगे, तब आएंगे वापस घरों। अब हुजूर की नजरें किसी को ढूंढ रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा फिर खालिद कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहे, खालिद बिन वलीद। खालिद के भाई से पूछा, उन्होंने कहा खालिद मक्का छोड़कर चला गया, उससे बर्दाश्त नहीं कर सका, इतने बड़े कमांडर थे, उससे बर्दाश्त नहीं कर सका वो। अब जब तुम चले जाओगे तो फिर वो आएंगे, उस वक्त तक वो मक्के में नहीं घुसेगा। हुजूर ने फरमाया उनसे कि काश खालिद तक हमारा कोई ये पैगाम पहुंचा देता कि खालिद अगर हमारे साथ होते तो हम उन्हें सबसे आगे रखते। बस इतनी सी बात। फिर जब अपना उम्रा करके जितने दिन रुके वापिस आ गए। जब वापिस आ गए तो वो चंद लोग जो मक्का छोड़ गए थे वो आए। अब उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी हर एक से कि यहाँ क्या क्या हुआ। ये खालिद के भाई ने बताया, तुम्हें तो खास तौर से पूछ रहे थे क्या कहा, तो बताया कि वो ये कहा तुम्हें कि कोई मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि खालिद अगर हमारे साथ होते तो हम उन्हें सबसे आगे रखते। खालिद ने सुना, उसी वक्त घोड़े पे सवार हुए, 2 को और साथ में लिया, मुगीरा और अम्र बिन अला, और सीधे मदीने उसी वक्त सुनते ही। और फिर हमेशा ये तारीख है कि तरबियत तो नहीं हुई थी, बहुत सी कमियां थी आई तरबियत के एतबार की बात एंड तक, लेकिन ये कि वो जिस चीज के माहिर थे शुरू से उनको वहां रखा और सबसे आगे रखा, खालिद बिन वलीद को। मैंने कहा इसका ये मतलब वो पूछ रहे हैं कि सबसे बड़े लीडर मुसलमानों के मौलाना अली मियां, मजहबी जो मजहबी दुनिया में सबसे बड़े सियासी लीडर मुसलमानों के सैयद शहाबुद्दीन, ये शहाबुद्दीन नहीं, 2 थे सैयद शहाबुद्दीन नाम के, एक तो दौम थे और एक सैयद शहाबुद्दीन नाम के होते जो आयत से रिटायर्ड हुए थे, वो बाबरी मस्जिद की तहरीक लेकर चल रहे थे, लेकिन दरअसल तशद्दुद बहुत था। तो उस वक्त वो सबसे बहुत बड़े सियासी लीडर थे मुसलमानों के। लेकिन सबसे बड़े सियासी लीडर ये, अगर सैयद शहाबुद्दीन लोगों को इकट्ठा करें तो 1 लाख का मजमा आएगा, मौलाना अली मियां अगर लोगों को इकट्ठा करें तो 5-7 लाख का मजमा आएगा। ये कह रहा है 1 करोड़ लाऊंगा। चलो 1 करोड़ नहीं 50 लाख होंगे, 50 लाख नहीं 20 लाख होंगे। वो ये कह रहा है जब यहां आऊंगा तो मैं 2 नंबर का हो जाऊंगा, मेरे लीडर मौलाना अली मियां हो जाएंगे मजहबी और मेरे सियासी लीडर हो जाएंगे ये सैयद शहाबुद्दीन, मेरे की क्या पोजीशन हो। वो अपने बारे में पूछ रहा है। मैंने कहा ये है मकसद उसका जो आपने तकरीर में बताया, सुनाया था कि मुझे कहाँ रखेंगे। मौलाना ने कहा अच्छा लिख के दे दीजिए 3 चीजें मुझे। मैंने कहा लिख के क्या देना, अब सुना चुका। नहीं नहीं लिख दीजिए, और मैं उनसे मीटिंग करूंगा जिनसे मैंने कहा था, उनसे आप बात कीजिए, फिर वो जो कहेंगे और आप जो कहेंगे फिर वो तो सारे हिंदुस्तान के लोग मानेंगे। तो बोले कि अच्छा मैं ठीक है, वो लिख कर दे दीजिए। मैंने दे दिया। बोले अब हमारी आपकी और उनकी तीनों की एक मीटिंग होगी, उसमें फिर सब ये बैठकर ये तय किया जाएगा कि इसको इंप्लीमेंट करना है। और फिर मैंने कहा जवाब आप ही की तरफ से जाएगा, बोले मेरी तरफ से नहीं, तय कर लीजिए। बोले हाँ मीटिंग हो जाए पहले। मीटिंग नहीं, रोज की बात हो रही है, आज मीटिंग, मैं आ जाऊं फला जगह, हजरत है तो मैं वहां मिल लूं। अभी नहीं, अभी तो बड़ी मसरूफ है, फला काम है, ये है वो है, अभी तो वहां के दौरे पर हैं, अभी फला जगह है, अभी नहीं हो सकती। 3 बार ऐसा हुआ है, 3 बार अगले 3 साल में, कि एक ही शहर में हम तीनों थे, हम तीनों एक ही शहर में थे। मेरी थी मुलाकात, लेकिन असल ताल्लुकात उनके थे, इन मौलाना के। तो 3 बार हम साथ में थे, लेकिन उनका नहीं इस वक्त की मसरूफियात ये जो कुछ यहाँ पर जिस वजह से हैं ये सब, तो कोई सीरियस मीटिंग की तो गुंजाइश ही नहीं। फिर आखिर में एक डेट तय हो गई, दिल्ली में फला तारीख को आइए, एक तारीख तय हो गई कि ठीक है हमारी तीनों की मीटिंग होगी। उस तारीख से कुछ दिन पहले हजरत बाहर के मुल्कों को दौरे को चले गए, शायद याद भी नहीं रही हो तारीख है, लिखी हो तो उनका ये तो कम है, हमें लौट के हो जाएगी बात, इनकी मीटिंग का क्या है, वो ज्यादा है हमें बाहर का दौरा। मैं रोता था बहुत, क्या कर रहे हैं ये, क्या चीज ज्यादा है मैं इससे।
दुनिया की कौन सी चीज से ज्यादा है कि हम 3 बैठ नहीं पा रहे और सोल्यूशन सामने है। मैं उनसे मिला जो जानता था, जो पटना में उनके फाइनल सर थे, हजरत बड़े हजरत, मैं उनसे मिला, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात और फाइनेंस के सुनते। मैंने उनको बताया, देखिए ये है, आप जरा सा कुछ कहिए कि मीटिंग ही हो जाए खाली, बस मैं आपको बताऊंगा नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया, ये नहीं बता रहे हैं, बस मुझसे कहा जाने दीजिए, छोड़िए। फिर मैं तड़पता था, मैं रोता था कि क्या कर रहे हैं, होती क्यों नहीं, और हाँ होगी, फला होगी। 3 लोगों की, हमारी 3 लोगों की मीटिंग 3 साल से नहीं हो पाई और मेहकुराम साहब का इंतकाल। एक ट्रेजिक बाप तारीख का ये मैंने पब्लिकली कभी नहीं सुना, आज पहली बार सुना। वो जिनसे मेरे ताल्लुकात थे वो हैं हयात है, उन तक पहुंचे तो किसी एक नुक्ते का इनकार करते। जानते किसकी कोई सी चीज रोक रही थी? 2 को तो खटखट क्लियर कर दिया था, ये हमारा क्या होगा, वो तो फिर इनसे भी ऊपर हो जाएंगे। फिर ये चीज रोक रही थी जिसने बैठने नहीं दिया। इससे मतलब नहीं कि इतनी बड़ी तादाद को आप पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन वो कह रहा है, हम यकीन दहानी तो कराएं। मैं इस हिस्से को यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा अगली रात में। हल क्या दिया है कुरान में? अभी तो अजाब के उसूल आ रहे हैं, अजाब क्यों आता है, किस पर आता है, बचता कौन है, वो कैसे बचेंगे, इन स्ट्रेटेजी में, इन हालात में कैसे, ये इंशाअल्लाह आइंदा रात